तो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल ज्ञान कौशल में। मैं हूं शिव बच्चे निषाद। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास है आपका 14C का पार्ट 3 माध्यिका के सवाल है, जिसमें आपके केवल 4 ही सवाल बचे हुए हैं माध्यिका के। आज ये चैप्टर आपका बिल्कुल क्लोज हो जाएगा। एक एक सवाल करके मैं आपको बता दूंगा। तो बच्चों लगे रहिए, पूरी वीडियो मन से देखिए, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको सवाल समझ में नहीं आएगा और आगे आप कर भी नहीं पाएंगे। बिल्कुल आसान है, फिर भी आप नहीं देखेंगे, ध्यान से नहीं देखेंगे, कोई भी चीज़ हो, चाहे पढ़ाई हो लिखाई, कोई भी काम अगर ध्यान से नहीं करेंगे तो आपको समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। तो आइए शुरू करते हैं आपका क्लास। 11 नंबर सवाल है। 11 नंबर सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन से माध्यिका की गणना कीजिए। क्या करना है आपको? माध्यिका की गणना करना है। वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है। तो आपको पहले ही मालूम है कि जब वर्ग अंतराल और बारंबारता देता है तो आपको एक चीज ज्ञात करनी पड़ती है, संचयी बारंबारता ज्ञात करनी पड़ती है। तो संचयी बारंबारता ज्ञात कर लेते हैं। देखिए 5, अब 5 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 11। 11 में 10 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 21। 21 में 15 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका? 36 हो जाएगा। और 36 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 6 15 और 45 हो जाएगा आपका। 36 में कितना हो जाएगा? 45। और 45 में आप क्या जोड़ेंगे? 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 50। अर्थात आपको n कितना मिल गया भैया? बच्चों आपको n कितना मिल गया? 50 मिल गया। तो आपको क्या देख लेना है? n/2 देख लेना है। क्या देख लेना है? n/2वां पद। n/2वां पद में क्या होगा? 50/2 बराबर कितना हो जाएगा? 25वां पद। अब 25वां पद आपको क्या मिलेगा? किसके समीप में मिलेगा? यहाँ पर आप देख लीजिए 5 10 संचयी बारंबारता में देखते हैं 5 11 21 और क्या है 36। तो आपको लेना कौन सा है? 25वां पद। तो 25वां पद आपको कहाँ मिलेगा? 36 के समीप में मिलेगा। और 36 के सामने वाला जो वर्ग अंतराल माध्यांक वर्ग होता है वो कितना है? 25 और 30। चाहे तो आप लिख सकते हैं जो 25वां पद है, 25वां पद संचयी बारंबारता, क्या लिखेंगे? संचयी बारंबारता में, संचयी बारंबारता में किसके करीब आएगा? 36 के करीब, 36 के समीप होगा। जब 36 के समीप होगा तो ये आपका माध्यांक वर्ग क्या होगा? के समीप माध्यांक वर्ग आपको क्या मिल जाएगा? 25 और 30। 25 और 30 होगा। ये होगा आपका माध्यांक वर्ग। तो यहाँ पे देखिए माध्यांक वर्ग में इसके जो सामने होता है 36 के समीप वाला, तो ये हो जाता है आपका स्मॉल एफ हो जाता है। पहले भी बहुत से सारे सवाल लगा चुके हैं। ये आपका कैपिटल एफ हो जाता है। और ये वाला क्या हो जाता है आपका? L2 अर्थात सीमा उच्च सीमा होता है। और ये क्या आता है? L1 निम्न सीमा होता है। तब ये जब मिल गया आपके, चाहिए तो आप लिख लीजिए L1 कितना आपका? 25। L2 कितना है आपका? 30। और स्मॉल एफ कितना आपका है? 15। और कैपिटल एफ आपका कितना है? 21 है। तो ये सारे मिल गए आपको। तो माध्यिका का सूत्र पहले भी कर चुके हैं, माध्यिका का सूत्र से सवाल लगा चुके हैं। तो माध्यिका का सूत्र आपका क्या होगा? माध्यिका बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे स्मॉल एफ ब्रैकेट में n/2 माइनस कैपिटल एफ। तो L1 कितना आपका? 25 और प्लस L2 कितना है? 30। L1 कितना आपका? 25 और स्मॉल एफ कितना आपका? 15। और ये हो जाएगा n/2 कितना आपका? 25 और ये कितना आपका? 21। कौन? कैपिटल एफ। तो करिए इसको हल। तो 25 प्लस देखिए 30 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका? 5 बचेगा। तो ये हो जाएगा 5/15 गुणे यहाँ से 25 में से 21 घटाएंगे कितना बचेगा आपका? 4 बचेगा। एक भाग कर लीजिए, 4 कम 5 कम 5 5 3 15। तो ये आपका बचेगा क्या? 25 प्लस 4 कम 4/3। 3 तो इसको भाग कर लीजिए।
आराम से कर करके आपको करना है। 3 एकम 3, कितना बचा 1, दशमलव लगाइए, 0 बढ़ेगा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, फिर एक बचेगा 3 त्रिका 9, 1.33 आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 25 प्लस 1.33, जोड़ लीजिए। 25 प्लस 25 में 1 जोड़ देंगे, 1.3 जोड़ेंगे, कितना देगा 25 से 26.33। तो ये आपका हो गया आंसर। इसका माध्यांक कितना आ गया, माध्यांक मतलब माध्यिका, इस सवाल का माध्यिका कितनी आ गई 26.33 आ गई। बिल्कुल आसान से आ गया, आसानी से कर सकते हैं आप भी। पढ़ाई करते हैं आप सवाल नंबर 12 की ओर। तो आइए बच्चों देखते हैं आप सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 देखिए लिखा हुआ है, कह रहा है कि एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। तो ये 40 पत्तियों की लंबाई की माप है जिसको इस सारणी में दर्शाया गया है। देखिए ये और ये कॉलम मैंने अभी बनाया है और ये कॉलम आपका दिया है कि ये 2 कॉलम आपको बाद में बनाना था, इसलिए मैंने बना दिया कि आपको समय कम लगे और समझाने में कम समय में अधिक चीज़ें बताई जा सके। तो ये आपका मिलीमीटर दिया है वर्ग अंतराल के रूप में। ये पत्तियों की संख्या दी है कि कितने से कितने तक पत्तियों की संख्या नापी गई है। थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, क्या 118 से क्या दिया हुआ है 126। तो इसमें थोड़े से डिस्टेंस जाते हैं, ये सीरियल वाइज नहीं है, क्रम से नहीं है। इसको करने के लिए आपको क्या करना है 0.5 यहाँ पे घटा देना है, तो हो जाएगा 117.5, 117.5 हो जाएगा 126.5 तक, 117.5 से 126.5 और ये हो जाएगा आपका 126.5 से 135.5 तक, 135.5 से 144.5 तक, 144.5 से 153.5 तक। यहाँ पे हो जाएगा 153.5 से 162.5 तक। यहाँ पे हो जाएगा 162.5 से 171.5 तक। इसको कर लेंगे हम 171.5 से 180.5 तक। ये आपका वर्ग अंतराल क्रम से हो गया, सीरियल से हो गया। अब इन पत्तियों को आपको क्या करना है, इनका संचय बारंबारता ज्ञात कर लीजिए। तो हो जाएगा 3 और 3 और 5 जोड़ देंगे 8, 9 8 17, 17 12 29 हो जाएगा आपका 17 12 29, 29 और 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 34, 34 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 38 हो जाएगा, 38 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका टोटल 40 हो जाएगा। अब पहले भी आपका n का मान दिया था 40 दिया है, कुल 40 पत्तियों की लंबाई मिलीमीटर में नापी गई है। तो यहाँ हो गया n बराबर 4, n का मान कितना आ गया 40। तब आपको क्या देखना है n/2 पर देखना है, क्या देखना है n/2 पर। तो 40/2 बराबर हो जाएगा आपका 20वां पद। तो 20वां पद देखिए किसके समीप आएगा 29 के समीप आएगा। तो 29 के समीप जब आएगा तो इसके ऊपर वाला क्या हो जाता है आपका कैपिटल हो जाता है और इसके जस्ट सामने वाला 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये हो जाएगा आपका स्मॉल f और इसके जस्ट सामने वाला हो जाएगा आपका L2 और ये क्या हो जाएगा आपका L1। इसमें नहीं देखेंगे, ये इस वाले में आएगा, ये हो जाएगा L1 और ये हो जाएगा आपका L2 हो जाएगा। तो ये आपके मिल गए, चाहे तो इधर लिख लीजिए L1 बराबर 144.5, L2 बराबर 153.5 और स्मॉल f बराबर आपका मिला है 12 और कैपिटल F बराबर आपका मिला है 17। तो ये सारी चीजें आपको प्राप्त हो गई। तब इसके साथ क्या करेंगे माध्यिका का सूत्र लगा लीजिए। माध्यिका का सूत्र आपको बिल्कुल रट जाना चाहिए। अब तक इतने सारे सवाल लगा लिए हैं कि आपको माध्यिका का क्या होगा सूत्र रट जाना चाहिए। तो माध्यिका का सूत्र आपका हो गया, माध्यिका बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे स्मॉल f
एन बाई 2 माइनस कैपिटल एफ। ये आपका सूत्र हो गया। अब मान रख लीजिए L1 कितना आपका, L1 144.5 प्लस L2 कितना है 153.5 माइनस 144.5, ये आपका L1 बटे इस मान कितना आपका 12, और इधर ब्रैकेट में हो जाएगा n बाई 2 कितना आपका 20, और कैपिटल F कितना आपका 17। ये हो गया आपका सवाल टोटल कर दिया है मान। अब जोड़ घटा लीजिए, गुणा कर लीजिए, जो भी है 144.5 प्लस 153 में से 144 घटा दीजिए। देखिए ये 5 से 5 घटेगा तो 0 हो जाएगा, 3 में से 4 घटेगा तो एक हाथ से ले लेंगे 13, 13 में से 4 घटाएंगे क्या बचेगा आपका 9 बचेगा, 4 में 4 घटाएंगे 0, 1 में से घटाएंगे 0, तो 9 बटे कितना आ जाएगा आपका 12, 20 में से 17 घटाएंगे कितना बचेगा आपका 3, तो 3 एकम 3 और 3 चौको 12, ये कट जाएगा। तो आपका मिला कितना 144.5 प्लस 9 बटे कितना हो गया 12, इसको भाग कर लीजिए तो 144.5 प्लस 4 दूना 8, 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 10, तो 4 दूना 8 होगा, 2 बचेगा, दशमलव लगाए 0 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 20, तो 4 पंचे 20, ये आपका इतना हो गया। जोड़ लीजिए 44 25 में ये हो जाएगा 0 और 5 हो जाएगा, 5 2 7, इसे लिख लीजिए 5 2 7 और 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 4 का 4 1, कितना हो गया आपका 146.75। ये आ गया इनकी माध्यिका हो गई, पत्तियों की माध्यिका हो गई। सारणी में कितनी थी पत्तियों की माप जो मिलीमीटर था, इनके आंकड़ों की माध्यिका कितनी हो गई कि प्रत्येक पत्ती की लंबाई जो होगी 146.75, ये मिलीमीटर में आएंगे, किसमें आएंगे मिलीमीटर में प्रत्येक की माप, ये है उनकी माध्यिका। तो इस तरीके से सवाल भी बहुत टफ नहीं था, आसान था। इस तरीके से बहुत सारे मिलेंगे आपको, केवल कुछ वर्ग अंतराल चेंज होंगे, कुछ मान चेंज होंगे, लेकिन सब नियम क्या होगा इसी तरीके से लगेगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो आप देखते हैं हम सवाल नंबर 13। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 13 आपका। तो ये देखते हैं सवाल नंबर 13, निम्नलिखित सारणी में 100 नियान लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती है। कह रहा है एक लैंप के माध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए। ये जीवन काल क्या है, मतलब कि कितने समय तक चलता है उसका एक जीवन काल है। कह रहा है 1500 से 2000 के बीच में 14 लैंप, 2000 से 2500 के बीच में 56 लैंप, इसी तरीके से आपका 60, 86, 74, 62 और 48 लैंपों की संख्या दी हुई है, और इनके जीवन काल किसी ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है। तो आपको करना क्या है, ये देखिए सब सीरियल से है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या करेंगे, संचयी बारंबारता ज्ञात कर लीजिए। तो ये आपका हो जाएगा क्या 14 में 56 जोड़िए, 6 4 10 और 5 और 1 6 1 7, कितना हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा। आप 70 में 60 जोड़ लीजिए और आगे लिखते रहिए, आप भी जल्दी जल्दी करते चलिए साथ साथ में। तो ये हो जाएगा 7 6 13, 130 हो जाएगा, 130 में 86 जोड़ लीजिए, 6 और 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, 11 के 5 हो जाएगा 1, 216 हो जाएगा। 216 में 74 जोड़ लीजिए, 4 और 6 कितना हो जाएगा 10, 0 और 7 1 8 1 9, 290 में 62 जोड़ लीजिए, तो हो जाएगा 0 और 2 0 हो जाएगा, 9 6 15 के 5 हासिल 1 2 1 3, 352 हो जाएगा। 352 में 48 जोड़ लीजिए, 8 2 10 के 0 और 5 4 9 1 10 के 0 और 3 और एक हासिल कितना हो जाएगा 4। टोटल n बराबर आपका कितना आ गया, n बराबर कितने मिल गए भैया 400 आ गया। ये कितना हो गया, ये भी जोड़ेंगे तो 400 ही होगा, और ये टोटल जोड़ेंगे तो क्या हो गया आपका 400। इस संचयी बारंबारता में तो आपको ज्ञात का देखना क्या है, n बाई 2वां पद देखना है। क्या देखना है, n बाई 2वां पद। तो हो गया आपका 400 बटे 2,
भाव कितना आ जाएगा 200वां पद। क्या देखना है 200वां पद किस में आएगा, किस माध्यक संचय बारंबारता के किस पद के समीप आएगा 200वां पद। तो आपका देखिए 130 में आएगा, नहीं कहाँ आएगा 216 में। तो 216 के ऊपर वाला क्या हो जाता है आपका कैपिटल एफ हो जाता है, और 216 के सामने वाला 1 2 3 4 1 2 3 4 ये आपका हो जाता है स्मॉल एफ, और इसके जस्ट सामने वाला क्या जाता है L2, और इधर वाला क्या जाएगा आपका L1 निम्न सीमा और उच्च सीमा। तो आपके ये सारे प्राप्त हो गए। L1 कितना मिल गया आपको 3000, L2 कितना मिल गया आपको 3500 मिल गया, स्मॉल एफ आपको प्राप्त हो गया कितना 86, और कैपिटल एफ आपको प्राप्त कितना हो गया 130। अब माध्यिका का सूत्र लगा लीजिए। तो आपका माध्यिका बराबर हो जाएगा L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे स्मॉल एफ, और क्वेश्चन में क्या हो जाएगा n/2 माइनस कैपिटल एफ। ये आपका सूत्र हो गया। अब इन सूत्रों में सारे मान क्या करिए फुटअप कर दीजिए, रख लीजिए। तो ये देखिए L1 का मान कितना है, L1 का मान 3000, और प्लस L2 का मान कितना आपका 3500, और माइनस L1 का मान कितना है 3000, और स्मॉल एफ कितना आपका आया है 86, और ये कितना हो जाएगा आपका n/2 आपका 200 है, और माइनस कैपिटल एफ कितना है 130। करिए इसको, तो हो जाएगा आपका 3000 प्लस घटा लीजिए 3500 में से 3000 घटाएंगे कितना हो जाएगा आपका 500 बटे 86 गुणे यहाँ पर घटा लीजिए 0 से 0, और यहाँ पर घटेगा नहीं, यहाँ पे लाएंगे हासिल 10 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा आपका 70। तो ये आपका हो गया। इसको आप गुणा कर लीजिए 86 से भाग कर लीजिए, ये हो जाएगा 3000 प्लस 500 से 35, और कितने जीरो लग जाएंगे 3 जीरो बटे 86। अब 35,000 को क्या करिए 86 से भाग कर लीजिए, तो 86 भागे 35,000, तो भाग करिए 4 से भाग करिए इसको एक बार, 4 8 32 हो जाएगा, 4 4 छंग 24 के 4, और 4 8 32, और 2 कितना हो जाएगा 34। तो 10 में से हासिल 10 हो जाएगा, 10 में से 4 घटाएंगे क्या बचेगा 6, और यहाँ पे बचेगा आपका 4 में 4 घटाएंगे कुछ ये कट जाएगा। यहाँ पे लगाएंगे क्या, देखिए 0 बढ़ा लीजिए, 0 बढ़ाने के साथ क्या करेंगे एक 0 उतारेंगे, एक 0 ले लेंगे, फिर भाग नहीं होगा इससे, तो क्या करेंगे 0 बढ़ाकर एक 0 और उतार लेंगे। अब ये कितनी बार भाई भाग जाएगा, ये कितना आपका 600 है, तो 600 आपका भाग चला जाएगा, ये आप मान लीजिए कि 600 है, तो 6 लगभग 6 7 42, 6 8 48 लगभग आपका भाग चला जाएगा 6 बार में। तो करिए 6 6 के 36, और 6 7 6 8 48, 48 और 3 कितना हो जाएगा आपका 51 हो जाएगा। भाग कर लीजिए, घटा लीजिए, आप 10 में से 6 घटाएंगे कितना हो जाएगा 4, 9 बचेगा, यहाँ से हासिल लेंगे 10, यहाँ चला जाएगा 10, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से घटाएंगे क्या बचेगा आपका 8, और ये आपका घट जाएगा 84, दशमलव लगा लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 0 बढ़ा लीजिए, तो कितनी बार में जाएगा 8 9 8 72, लगभग 9 बार में चला जाएगा। 9 5 9 6 54, 54 के 4, हासिल कितना बचा आपका 5, और 9 8 72, 72 और 5 कितना आ जाएगा आपका 77 हो जाएगा। घटा लीजिए, 10 में 4 घटाएंगे 6, इधर लिख लेते हैं क्या बच जाएगा 6 बच जाएगा, और यहाँ पे बचेगा आपका 13, 13 से 7 घटाएंगे कितना बचेगा 6, और यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। इधर लिख लेते हैं, दशमलव लगाए 0 बढ़ा लीजिए, कितना हो गया 660, अब 660 हो गया, तो लगभग आपका भाग चला जाएगा 8 660, लगभग आपका भाग हो जाएगा 6 बार में। कितनी बार में 6। भाई ये देखिए 660 है तो 66 का आना चाहिए, तो 8 7 56, 8 8 64, लगभग 8 बार में भाग चला जाएगा। कितनी बार में 8 बार में। तो आपका 10 आ गया, इधर लिख लीजिए 3000 प्लस
कितना आ गया 406.98 जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 3406.98। ये आपका आंसर हो गया। ये माध्यिका मिल गई इसकी। तो एक लैंप के जीवन काल कितना है 3406.98 घंटे का जीवन काल है एक लैंप की। तो ये आपका था सवाल नंबर 13। आप चाहे तो नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। अब आते हैं इस चैप्टर का जो प्रश्नावली 14C का पार्ट 3 था उसका आखिरी सवाल है आपका सवाल नंबर 14। तो बच्चों आइए देखते हैं इस चैप्टर का आखिरी सवाल। आखिरी सवाल है आपका सवाल नंबर 14। कह रहा है एक स्थानीय टेलीफोन के निर्देशिका से 100 कुल नामों के लिए तो बच्चों आइए देखते हैं इस चैप्टर का आखिरी सवाल है सवाल नंबर 14। कह रहे एक स्थानीय टेलीफोन के निर्देशिका से 100 कुल नाम लिए गए और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ है। कह रहे कि कुल नामों में माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल नाम 100 लिए गए हैं, उनमें कुछ अंग्रेजी अक्षरों का प्रयोग किया गया है। उन अंग्रेजी अक्षरों के कुल नामों की संख्या दी गई है और ये अंग्रेजी अक्षरों की संख्या दी गई है। तो कह रहा है कि कुल नामों में प्रयुक्त माध्यक आपको क्या ज्ञात करना है, माध्यक मतलब माध्यिका ज्ञात करना है कि कुल कितने नाम लिए गए हैं। तो आइए देखते हैं। तो इसका संचय बारंबारता पहले ज्ञात कर लेते हैं। ये हो जाएगा 6 में 30 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका 36। 36 में 40 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 36 और 40 हो जाएगा 76। 76 में 16 जोड़ेंगे तो 6 6 12 के 2 7 1 8 1 9। 9 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 96 हो जाएगा। 96 में 4 जोड़ेंगे कुल कितना हो जाएगा आपका 100। तो यहाँ पे कुल n बराबर कितना मिल गया आपको 100 मिल गया। तो 100 का आप जब संख्या मिल गई तो आप कर सकते हैं n/2 वहाँ पर क्या ज्ञात करेंगे n/2 वहाँ पर ये हो जाएगा आपका 100/2 वहाँ पर बराबर हो जाएगा आपका 50वां पद। ये 50वां पद आपको संचयी बारंबारता में देखना है कि किसके निकटतम मान के क्या आता है, किसके समीप आता है। तो 36 में आएगा नहीं 50 तो किस में आएगा 76 में आएगा। तो 76 जो आया इसके जस्ट सामने वाला ऊपर वाला क्या हो जाता है कैपिटल एफ हो जाता है। इसके सामने वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाता है स्मॉल एफ और ये आपका हो जाता है L1 और ये आपका L2 हो जाता है। तो ये सारे मान आप प्राप्त कर लिए। यहाँ पर भी लिख लीजिए L1 बराबर 7 और L2 बराबर 10, स्मॉल एफ बराबर आपका कितना है 40 और कैपिटल एफ बराबर आपका 36। तो ये सब मान मिल गए। तो माध्यिका का सूत्र लगा दीजिए। माध्यिका बराबर हो जाएगा आपका L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे स्मॉल एफ ब्रैकेट में n/2 माइनस कैपिटल एफ। तो ये आपका सूत्र हो गया। इस सूत्र में सारे मानों को रख दीजिए। तो L1 कितना आपका है 7 और L2 कितना आपका है 10 और L1 कितना आपका 7 बटे स्मॉल एफ कितना है 40, n/2 कितना आपका 50 और कैपिटल एफ कितना आपका। यहाँ पर देखिए आपका होगा 7 प्लस 10 में से 7 घटाइए कितना बचेगा 3/40 गुणे 50 में 36 घटाएंगे कितना बचेगा आपका 14 बच जाएगा। यहाँ पे गुणा कर लीजिए या यहाँ पे भाग कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14। तो ये आपका बन जाएगा कितना 7 प्लस 7 त्रिक 21, 21 बटे कितना आ जाएगा आपका 20। भाग कर लीजिए 7 प्लस 20 से कम 20 10 भाई भाग कर लीजिए। यहाँ पर नहीं कर पाते यहाँ पर लिख के करके दिखा रहे हैं 20 से कम 20 कितना बचेगा 1
दशमलव लगाएंगे, जीरो भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, जीरो बढ़ा लेंगे। जब दशमलव का डबल संख्या होता नहीं तो क्या करते हैं, जीरो। तो ये हो जाएगा आपका 100, 20 पंचे 100, कितना हो गया, 20 पंचे कट गया तो 1.05 आ गया आपका। जोड़ लीजिए 7 1 8, कितना हो जाएगा 8.05। तो माध्यांक आपका कितना आ गया, माध्यांक या माध्यिका इसको बोलते हैं, माध्यिका कितनी आ गई आपकी 8.05। तो इस तरीके से आपका पर्सनल 14C पूरा खत्म हो गया। ये आपका पर्सनल 14C का पार्ट 3 था। पार्ट 3 में आपको 4 सवाल बताए गए, ये आपका आखिरी सवाल था, सवाल नंबर 14। इस तरीके से माध्यिका के सवाल आते हैं, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं आप लोग, लगे रहिए आगे तो आसानी से सीख सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए, जिससे क्या हो कि हम लोगों को भी कुछ प्रोत्साहन मिलती रहे कि हाँ हम लोग जो बना रहे हैं वीडियो आपके लिए अच्छी है कि नहीं है, आपको अच्छा लगता है कि नहीं आता, आपको सवाल समझ में आते हैं कि नहीं आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको कैसे, हमें कैसे मालूम होगा, जब आप कमेंट करके बताएंगे तभी हमको ये सारी चीज़ें जानकारी होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर आपका नए चैप्टर लेके मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।